इंतहाई अदब के साथ आलम इस्लाम की बहुत बड़ी इल्मी, रूहानी, मजहबी स्कॉलर शख्सियत उस्तादुल उलमा मनाज़िर इस्लाम खतीब अरब व अजम हजरत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज रिजवी साहब की खिदमत इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ कुरान और हदीस का नूर अता फरमाए। उलमा हमारे सरों के ताज हैं, जरा हाथ उठाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, हुसैनियत, यजीदियत, इश्क मोहब्बत आला हजरत। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दल खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इमामैन करीमैन सय्यदैन सादैन सिबतैन नय्यरैन कमरैन मुनव्वरैन यानी हसनैन। इन शहजादों से पहले ना किसी का नाम हसन हुआ और ना किसी का नाम हुसैन हुआ। उसुदुल गाबा में और फिर इमाम इब्ने हजर की सवाइक़ मुहरिक़ा में और ख़ातिमुल हुफ़ाज़ सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ुल खुलफ़ा, तीनों का ख़ुलासा पेश कर रहा हूँ। ये जुमला गौर से सुनिएगा, वक़्त भी मुख्तसर है और आपसे बातें भी ढेर करना है कि इन तीनों ने इस बात को नक़ल किया कि अल्लाह ताला ने ये दोनों नाम यानी हसन और हुसैन महफूज रखे थे। और किस लिए महफूज थे कि ये नाम अपने हबीब के नवासों को अता फरमाने हैं। सादा सा जुमला है, जिनके नाम रब के दरबार से आए उनकी ज़ातों का आलम क्या होगा, ज़ातों का आलम क्या होगा। पहली हदीस शरीफ समाअत करें। सैयदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी व मिशकात है। फरमाते हैं, मैं रात के वक्त जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पर आस्थाने पर हाजिर हुआ। हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए। सरकार ने चादर पाक मोटी ओढ़ी हुई थी। लग रहा था कि जैसे सरकार ने किसी चीज़ को उठाया हुआ है। जब मेरी बात मुकम्मल हो गई तो मैंने अर्ज़ की है, जाने जां इस चादर के अंदर क्या है। सरकार ने फरमाया, देखेगा, अर्ज़ की तमन्ना है, ध्यान मुकम्मल रखिएगा, मैं आपको चंद हदीस सुनाना चाहता हूँ, बस आप इसको पूरे गौर से। मेरे भाइयों, आज अशूरा की शब है, अशूरा की शब है और 1400 कितना है जी, 46 है। 61 हिजरी की जो अशूरा की शब थी वो ऐसी रोशनियों वाली नहीं थी, पंखों वाली नहीं थी, ठंडे पानियों वाली नहीं थी, महफिल के इख्तिताम पे लंगर होगा ये भी नहीं थी। आज तकरीबन तीसरा रोज था। हौज़े कौसर के मालिकों को रोजे की सी हालत में तीसरा रोज था। 9 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे रात के दिन इब्ने साद को सख्त आर्डर आए कूफा से इब्ने ज़ियाद के कि बस अब मोहलत ना दी जाए, अब मोहलत ना दी जाए। इब्ने साद पूरी सिपाह को लेकर हजरत इमाम के खैमों के सामने आया। इमाम करीम ने शोर सुना तो आपने अपने भाई वफा की अलामत सरकार अब्बास से फरमाया, भाई देखो बाहर शोर कैसा है। इब्ने साद ने कहा, आर्डर सख्त हैं, आज बैत कीजिए
या लड़ने को तैयार हो जाइए। इमाम अर्श मकाम ने फरमाया उससे कहो न बैत करनी थी न करेंगे। एक जुमला सब उलमा मशाइख खुसूसन हमारे मखदूम हज़रत गिरामी कदर अल्लामा कारी मोहम्मद शौकत सियालवी साहिब दामा इकबालहू की नज़र करूँगा। वो सिर्फ हुसैन इब्न अली का हाथ नहीं था, पूरी उम्मत मोहम्मदिया का हाथ था। ये जो कहा ना सरदाद नदाद दस दस दर दस्त यजीद, वो सिर्फ हुसैन इब्न अली का हाथ नहीं है, पूरी उम्मत मोहम्मदिया का हाथ है। और उम्मत मोहम्मदिया के हाथ का मतलब ये है मुसल्ले का तहफ़्फ़ुज़, मिंबर का तहफ़्फ़ुज़, मसनद पीरी का तहफ़्फ़ुज़, मसनद उस्ताजी का तहफ़्फ़ुज़। हजरत इमाम ने फरमाया कि मैं पूरी उम्मत सरकार का नुमाइंदा हूँ, मैं किसी फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। तो फरमाया हमने न बैत करना थी न करेंगे, रह गई लड़ने की बात। अली के बेटे हैं। मैं अब आपसे इस जुमले पे बोलने की अपील करूं तो मजा नहीं आता। अली के बेटे हैं, कोई हमें लड़ने की धमकी दे, लड़ना हमें आता है। ये हक के लिए लड़ते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, लड़ना हमें आता है। लेकिन फरमा हजरत इमाम करीम ने आज की रात दे दो, ये 9 मुहर्रम दिन की बात है, आज की रात दे दो यानी अशूरा की शब, ताकि मैं अपने घर वालों को, आवानो अंसार रुफका को वसीयतें कर लूं। और दूसरी बात, मैं आज की रात सजदों में और तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूं। खुदा की कसम, इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे तिलावत कुरान से बड़ी मोहब्बत है। यह अशूरा की शब है। और अजिल्ला मुअर्रिखीन ने लिखा कि अशूरा की शब अहले बैत नबूवत के मुबारक खैमे से आहो फुगां की आवाजें नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थी। लिहाजा रस्मन नहीं, ये जिक्र अहले बैत खसूसन ये 10 अय्याम ये रस्मन नहीं है। हम तो 10 दिन के हुसैनी होने के कायल नहीं है, मुस्तकिल हुसैनी हो जाइए, मुस्तकिल हुसैनी हो जाइए, हजरत इमाम के दामने करम से वाबस्ता हो जाइए। हदीस आपको सुना रहा था और साथ मैंने आपको बता दिया, कुछ गर्मी है कुछ हबस है, पर करबला वाली गर्मी नहीं है, करबला वाली गर्मी नहीं है। तो सरकार उसामा पाक ने अर्ज की, हुजूर देखना चाहता हूं आपने क्या उठाया है। जाने जाना ने चादर के दोनों पल्लू हटाए, नूरानी मंजर था कि सीना अनवर की एक तरफ इमाम हसन है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। ये महफिल तो बाकायदा बुलाकर की जा रही है, पर सरकार की जात को और हदीस को पढ़ा जाए तो जिक्र हुसैन गली गली नजर आता है, जिक्र हसन हमा वक्त नजर आता है। जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उसामा से फरमाते हैं, और मैं आपसे फिर कहूंगा, मेरे कहने पर सुभान अल्लाह नहीं कहना, अगर जुमले की समझ आए, इसकी लज्जत दिल तक पाएं तो फिर बेतकल्लुफ बोलिएगा। करीम हजरत उसामा से फरमाते हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। और ये हुजूर अक्सर फरमाते थे, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और फिर निगाह आसमान की तरफ करके कहा, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। बात की समझ आई भाई साहब? इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी। जल्दी बोलिएगा क्या? दूसरी हदीस सुनिए, इब्ने कसीर ने अल-बदाया में लिखी। आवाज आपको साफ आ रही है? आपकी साफ नहीं आ रही, ना साफ है ना इंसाफ है। आवाज साफ आ रही है? यह दूसरी हदीस है।
इब्ने कसीर ने इसे अल-बदाया में लिखा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी, दीगर से भी मरवी, फरमाते हम मदीना पाक की गली में खड़े थे, दूर से हमने देखा कि करीम तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर के एक कंधे मुबारक पर इमाम हसन है, दूसरे पर इमाम हुसैन है। सरकार आते आते क्या फरमा रहे, एक शहजादे का सर झुकाते हैं, अपना सर अनवर उठाते हैं, चूमते हैं, फिर दूसरे शहजादे का सर झुकाते हैं, अपने दाहिने मुबारक को बुलंद फरमाते हैं और इमाम हुसैन को चूमते हैं। एक बार नहीं, वहां से यहां तक खुदा जाने कितनी बार चूमा। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ओ मदीने की मिट्टियां चूमने वालों, मुस्तफा जाने रहमत हसनैन करीमैन को चूम रहे हैं। जब करीब आ गए, नजारा कितना हसीन होगा कि एक साहिब ने अर्ज की, आका आप इन दोनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सवाल का रुख देखें, आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब करीम का जवाब सुने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे बेटे हैं। सुभान अल्लाह, यहां भी वही बात है, ये मेरे। अच्छा, मैं आपको हदीस से सुना रहा हूं, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं। और हुसैनियत के जिक्र से सुन्नियत को खतरा भी नहीं, राफजियत को खतरा है और नासबियत को खतरा है। और आपके सामने इमाम अहमद रजा का गुलाम बोल रहा है। समझ आ गई? वो सुन्नी है ही नहीं कि जिसके दिल में हसन हुसैन न बसते हों। दूसरी बार कह रहा हूं और तीसरी बार कह के आपकी आवाज का लेवल चेक करके हदीस सुनाऊंगा। मैं नाइब मुहद्दिस आजम बदर तरीक़त वली कामिल शेखुल हदीस सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज आस्ताना आलिया समुद्री शरीफ, उनका गुलाम बेदाम हूं। जिम्मेदारी से आपके सामने बोल रहा हूं। मुझे वो चेहरे बड़े बुरे लगते हैं जो इन करीमों के जिक्र पे खिलते नहीं हैं। खुदा ऐसी नहूसत से महफूज रखे। अब गौर से सुनिएगा, गौर के साथ। क्या बताया? वो सुन्नी है ही नहीं जिसके दिल में हसन हुसैन न बसते हो। आपकी आवाज नहीं आई तो हदीस कैसे सुनाऊंगा? तीसरी बार कह रहा हूं, वो सुन्नी है ही नहीं जिसके दिल में इमामैन करीमैन न बसते हो। चले, आपकी आवाज जैसी सही वैसी सही, हम अपना वादा पूरा करें। इब्ने जरीर व दीगर ने इस रिवायत को नकल किया। हजरत इमाम अर्श मकाम ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुम्मा के दिन ऐन दोपहर के वक्त एक मुफस्सल खुतबा इरशाद फरमाया। और रावी बयान करते हैं, ऐसी हमदो सना हमने किसी से नहीं सुनी। ऐसी हमदो सना हमने किसी से नहीं सुनी। इमाम ने हमदो सना के बाद कहा, लोगों, और ये पहले जो जुमले बंदे को तड़पा देते हैं, अगर इमाम ये खिताब पहाड़ों से करते तो पिघल जाते, जमीन से करते तो कांप जाती, पर क्या करें, सामने बदबख्त स्याह दिल यजीदी खड़े थे। इमाम ने फरमा, लोगों जल्दी ना करो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मैं हुसैन बिन अली हूं। ये शजरा है। लेकिन इसी पर बस नहीं किया, बल्कि फरमाया, मैं हुसैन इब्ने फातिमा बिनते रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हूं। और तीसरी बात फरमाई, इस वक्त पूरी रुए जमीन पर मेरे सिवा रसूलुल्लाह का नवासा कोई नहीं है। यारो, ये जिनको हजरत इमाम खिताब कर रहे थे, वो भी तो सुबह फजर में पढ़ के आए थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद का उस वक्त कायनात में महकता हुआ फूल तो मजलूम करबला ही थे।
हजरत इमाम ने अगली बात क्या फरमाई? फरमाया मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं सदके, मैं कुर्बान हूं सुथरी जबान पर। ये आशूरा का खिताब है और ये दर्स करबला है। अपनी जिंदगियों से झूठ निकालो, लेन देन के मामलात से झूठ निकालो, आपस में मजाक भी हो तो झूठ मत बोलो, क्योंकि सिद्क हुसैनियत है, सच्चाई हुसैनियत है। झूठ यजीदियत की रविश और अंदाज है। आला हजरत असीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, झूठ घरों को बर्बाद कर देता है। जब बात में झूठ बोलेंगे तो बरकत कहां से आएगी? हदीस पाक में फरमा, माल बेचते वक्त कसमें न खाओ, माल बिक जाएगा लेकिन बरकत उठ जाएगी। इसी बात का तो हर बंदे को रोना है कि बरकत नहीं रही। बरकत चाहिए तो काला बकरा दे के तवीज लेने की जरूरत नहीं। करबला का दर्स, सच्चाई अपना लीजिए, सिद्क को अपना लीजिए, सच्चाई को अपना लीजिए, इंशाल्लाह बरकत होगी। लोगों, मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सच फरमाया है मेरे इमाम करीम। मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी झूठ, इमाम फरमाते हैं। मैं अपने ज़ौक़ की एक बात, और इस बात में भी आपको हदीस सुनाने लगा हूं। थोड़ी विसल कम कर दीजिएगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी ने खसाइस कुबरा में लिखा, मदीना मुनव्वरा में एक बीबी साहिबा थी जिनसे फुहश कलामी हो जाती थी, जिसको हमारे यहाँ गाली गलोच का नाम दे दिया जाए। एक दिन करीम आका अलैहिस्सलाम कदीद, ये खुश्क भुना हुआ गोश्त होता है, हजूर तनावुल फरमा रहे थे। वो बीबी गुजरी करीब से, मैनू भी दियो। सरकार ने जो हाथ में नवाला था बढ़ा दिया, कहा ये नहीं चाहिए। फरमा कौन सा चाहिए? अर्ज किया जो दाने मुबारक में है ये चाहिए। जो दाने मुबारक में है वो चाहिए। करीम ने वो नवाला खुश्क बुने हुए गोश्त का, जिसने दहन के बोसे लिए, दंदाने अकदस के बोसे लिए, जुबान हक तर्जुमान के बोसे लिए, और जिसमें लुआबे दहन जो जिंदगियां बख्शे, वो उसके साथ लग चुका। करीम ने वो नवाला उस बीबी को अता किया, उन्होंने लेकर खा लिया। रावी कहते हैं उस दिन के बाद कभी उनकी जबान पर सख्त बात नहीं आई, कभी कोई फुहश बात नहीं आई। जो हुजूर के दाहने पुरनूर से निकला नवाला खा ले, उसकी जबान इतनी सुथरी हो जाती है, तो जिस हुसैन इब्ने अली ने हुजूर की जुबान को कई बार चूसा हो, उस जुबान अकदस कोई दाता साहब के शहर के बासियों, ये यजीदियत का वहम था कि हुजूर के घराने को खत्म कर देंगे। यहां तो माशाअल्लाह हजरत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद लियाकत जज़वी साहब तशरीफ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। ये उनकी भूल थी कि आले रसूल को खत्म कर दिया जाए। बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। लाहौर वालों, लाहौर में तो एक सैयदी है जिसका कोई दरवाजा नहीं बंद कर सकता। अभी तो मैंने नाम नहीं लिया, अभी नाम लूंगा तो फिर देखूंगा कि जमाना पला है, हम भी उनके लंगर से पले हैं। और मेरी मुराद गंज बख्श, फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। अल्लामा रज़वी साहब की नजर अब ये जुमला है, जब इस अली की ये शान है, अली हजवेरी का ये मकाम है, अलीयुल मुर्तजा की अजमत का आलम क्या हो। करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। तो बात कहां से कहां पहुंची?
वो दहने पुरनूर से निकले नवाले को खा ले तो जुबान इतनी सुथरी हो जाती है। हसनैन वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर की जुबान को चूसा है, इस बरकत को हासिल किया है। चलिए एक कदम आगे बढ़िए, चलिए एक कदम आगे बढ़िए। अब आपको एक ईमान अफरोज हदीस सुनाऊं। ये हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये भी बरखुरदार ने हजरत सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के बारे में बड़ी हसीन और बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। अल्लाह इस इदारे को, पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को और इस इदारे की खिदमत करने वालों को बरकत दे। ज़रूरत है कि लोग क्रिकेटर भी बढ़ रहे हैं, फुटबॉलर भी बढ़ रहे हैं, गुलकार भी बढ़ रहे हैं, मौसीकार भी बढ़ रहे हैं। और एक काम तो ऐसा है जिसमें किसी कोरस की जरूरत ही नहीं है, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, टिकटॉकर भी बन रहे हैं। तो कुरान के हाफिज भी बने, दीन के आलिम भी बने। करबला का दर्स ढोल तमाशा नाच गाना नहीं है। करबला का दर्स तो यह है कि सर से तन भी जुदा हो जाए तो नोके नेजा पे कुरान पढ़ा जाए। इसके लिए अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपने मदारिस को अपने इदारों को मजबूत कीजिए, यानी मदारिस दीनिया को मुस्तहकम कीजिए। इनकी खिदमात को अव्वलीन तरजीह दीजिए। वक़्त अब इतना कहाँ कि आपसे हर बात पर ठहर के बात हो सके। वो बरखुरदार ने हज़रात सहाबाए किराम पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और फ़ज़ाइल, मनाक़िब और अहकाम को बयान किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अहले बैत अतहार ख़ुसूसन इमामैन करीमैन की शान में जितनी भी हदीसें हम तक आई हैं वो किन के ज़रिए से आई हैं? ये मैं नहीं आपको कह रहा। अभी पहली हदीस सुनाई हजरत उसामा से, दूसरी हदीस सुनाई हजरत जाबिर से, अब तीसरी सुनाने लगा हूं याला बिन मुर्रा से। और अगर आपका बोलने का मूड ना हो तो एक और लुत्फ की बात बताऊं। अली के चेहरे को देखना इबादत है, ला सिद्दीक़ अकबर के सिवा अमीर किश्वर मोहब्बत, शहनशाह सदाकत, अफदलुल खलक बअदर रुसुल, खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। और लुत्फ की बात बताऊं, ये भी हदीस है, अली अरब का सरदार है। इस हदीस को किसने रिवायत किया? मोमिनों की मां सूरह नूर जिनकी इज्जत की गवाह, मखदूमा करीमा ताहिरा, सूरह नूर जिनकी पाकी और तहारत की गवाह, हजरत सिद्दीका ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको रिवायत किया कि हुजूर ने फरमाया अली अरब का सरदार है। और सुनो, अगर इस लुत्फ से हम आहंग रहना चाहते हो तो एक हदीस और, ये सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल है। ये हदीस जो उफ़क़े मनाक़िब पर सूरज से ज्यादा रोशन है। और क्या शान है ये हदीस, दिलों को करार बख्शती है। क्या कि मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया साजिदा राकिआ आबिदा सालिहा कामिला नय्यरा मुनव्वरा मुक़द्दसा मुअम्बरा हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा के लिए फरमाया कि बतूल जन्नती औरतों की सरदार है। या ये फरमाया कि बतूल ज़हरा मोमिना औरतों की सरदार हैं। जानते हो इस हदीस को किसने रिवायत किया? उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। लिहाजा बात दूर न जाए, हम तो दूर गए ही नहीं, दरे अहले बैत पे बैठे हैं, समझा ये रहे हैं। अहले बैत की शान की हदीसें भी हमें सहाबाए किराम की पाकज़ातों से पहुंची हैं। 12वीं शरीफ का टाइम करीब आ गया। हदीस सुनाना चाहता था हज़रत याला बिन मुर्रा से। कोई जुमला कज़ा तो नहीं करोगे? मैं चाहता हूं कि बीच में ब्रेक ना लगे। ये दूसरा टिशू मैंने पसीना साफ करके जेब में डाला है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी महफिलों के अंदर कारियों से लेकर सलाम पढ़ने वाले वेद खतीब वो मस्जिद में टिशू से पसीना साफ करके मस्जिद में फेंकते हैं। रिवायात में मजमून है
कि मस्जिद में कोई चीज गिराई जाए तो मस्जिद को ऐसे तकलीफ होती है जैसे तुम में से किसी की आंख में तिनका पड़े। लिहाजा ये पसीना इतना ही बुरा है तो इसको अपने पास रखा जाए, इसको साफ करके मस्जिद के फर्श के हवाले नहीं करना चाहिए। बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई, ये मैंने साथ आपको सबक दे दिया, याद रखेंगे। अल्लाह तौफीक दे। ऐसे नहीं कहते इश्को मोहब्बत आला हजरत, ये सारी बातें आला हजरत की सिखाई हुई। हजरत अब मैं चाहता हूं बगैर तात्तुल के हदीस कंप्लीट करूं, मफहूमन पढ़ रहा हूं। हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने जोर की नमाज जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदा की और हुजूर की एक घर पे दावत थी। हम सरकार के हमरा चले, अचानक सरकार रुक गए। मैंने आगे बढ़ के देखा कि हुजूर क्यों रुके हैं, तो गली में बच्चों के साथ अक्से जमाले मुस्तफा, सर से सीने तक हुजूर की शबीहो तस्वीर, मेरे गौसे आजम की जद, दाता साहब की जद हजरत इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिहिल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और यो दाता साहब हसनी सैयद हैं, गौसे आजम हसनी सैयद हैं, सुभान अल्लाहिल करीम। तो हजरत याला फरमाते इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे, हुजूर रुक गए, अपने नवासे को देख रहे हैं। अब जब इमाम हसन ने करीम को देखा तो याला फरमाते हैं हुजूर ने अपनी बाहों को बढ़ाया, लेकिन वो साथ ही कहते हैं हुजूर ऐसा उनको खुश करने के लिए कर रहे थे। क्या बात है जी। सरकार ने हाथ बढ़ाए, इमाम हसन दौड़ के दूसरी तरफ, हुजूर उधर हुए, वो दौड़ के इस तरफ। खुदा जाने ये इससे उस तरफ उससे इस तरफ कितनी बार हुआ, एक बार भी हो तो कौन सा थोड़ा है, एक बार भी हो तो कौन सा थोड़ा है। फिर सरकार ने शहजादे को पकड़ लिया, पकड़ के सीने से सीना मिलाया, हाय हाय हाय, एक मुबारक हाथ उनकी गर्दन की गुद्दी पे रखा और उसी से उनके सर को ऊपर किया। फिर हुजूर ने अपने सर अनवर को कुछ झुकाया। मुझे अब आपसे कहना ना पड़े, कभी रस्म से हट के अकीदत के जहां में भी बैठा करो। सरकार ने अपने होंठ हजरत इमाम हसन के होंठों पे रखे, हाय हाय, कायनात का हुस्न सिमट के आ गया इस मंजर में, कायनात का हुस्न सिमट कर आ गया इस नजारे में कि हुजूर ने अपने होंठ इनके होंठों पे रखे, नवासे को बोसा दिया और बोसा कितनी देर देने के बाद उसी हालत में सर अनवर उठाया और आसमान की तरफ करके कहा, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत करो। आज दोपहर में पीर महल में था तो वहां मैंने वो एक मौलाना साहब कई दफा नारे लगा रहे थे, तो मैंने पूछा आप इमाम मस्जिद, उन्होंने कहा, मैंने कहा यही आपका जुर्म है मुंडियो, तुसी सियासतदाना दे नारे लाने ने कदी मालकां दे नहीं लाने। मेरा मुतालबा नहीं है, बेझिझक अपने सियासी लीडर के लिए नारे भी लगाते हो, थिरकते भी हो, गाड़ी के नीचे आकर शहादत पाने का अरमान भी रखते हो। ये जन्नती जवानों के सरदार का जिक्र है, तो नाराए तकबीर और रिसालत कहने में आपको झिझक क्यों महसूस होती है? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जिंदाबाद। हाँ, यानी अल्लाह आपको सलामत रखे, ये दर्स है, ये गुजारिश है। झिझकना पता किस चीज से चाहिए? ये घुटनों के ऊपर जो नीकरे हमारे नौजवान पहनने लग गए,
क्योंकि मर्द के लिए नाभ के नीचे से लेकर दोनों घुटनों तक ये हिस्सा सित्र औरत कहलाता है। इसको बिला इजाजत शरई खोलना किसी के सामने, ये घुटने भी पर्दे की जगह है, ये हराम है, इससे शर्माया जाए। ये जो सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की नहुसतें आई, फिल्मों ड्रामों ने असर दिखाया कि गुस्ल खाने से गुस्ल करके घर का जवान बच्चा सिर्फ तौलिया लपेट के बाहर निकले। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पंडाल में भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने काफी उम्र का हिस्सा गुजारा। ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि घर का जवान घर में मौजूद बहू बेटियों के सामने कभी इस तरह भी आ सकता है। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, ये कह कह के कि दुनिया चांद पे पहुंच गई। हमने शरीयत को ललकारा, सुन्नत को ललकारा, चांद पे जाके भी खे उड़ा लइए, हुण वापस चलो, कूचाए जाना पे चले। आपको सुन्नत की अहमियत करबला से सुनाऊं आपके, तवज्जो है आपकी? मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना है, तवज्जो है आपकी? हजरत इमाम सुबह के वक्त सफों को दुरुस्त फरमा रहे थे 10 मुहर्रम को, तो एक यजीदी गुंडे ने कहा, हुसैन तुझे तेरे नाने से क्या ताल्लुक है? यह लफ्ज दिल को तड़पा गया। हजरत इमाम के रुफका में से एक साहिब ने इजाजत मांगी। गौर से सुनना, हजूर इजाजत दे, मेरे तीर का निशाना खता नहीं जाता, मुंह पर मारूंगा इस बदबख्त के और मुंह उड़ा के रख दूंगा। ये करबला की सुबह 10 मुहर्रम की बात आपको सुना रहा हूं। तो हजरत इमाम ने उसकी तरफ देख के फरमाया, तुझे पता नहीं है कि मेरे नाना की सुन्नत क्या है? मैं सदके कुर्बान, मेरे नाना ने कभी जंग में पहल नहीं की, और हम यहां सुन्नत मिटाने नहीं आए, सुन्नत को बचाने के लिए आए। नौजवानों, तुम मुसलमानों का मुस्तकबिल हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। हुसैनियत फकत 2 वक़्त के नारों, 1 वक़्त के जलसे, 10 मुहर्रम तक खिचड़ी और शरबत बांटने का नाम नहीं है। हुसैनी एक मुस्तकिल सीरत, एक मुस्तकिल पैगाम है। अभी मैंने 2-3 मैसेज आपको सुनाए हैं कि अशूरा की रात ववेला नहीं है, सैयदों के खेमे से तिलावत कुरान की आवाज है। 10 मुहर्रम को इमाम आखिरी लम्हात में कहते हैं, लोगों मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यही है हजरत इमाम यहां भी फरमा रहे, हम सुन्नत बचाने आए हैं, सुन्नत को मिटाने, बोले बोले सुन्नत को मिटाने नहीं आए। आइए तकरीर को इख्तिताम के साहिल पर लाएं। 12 बज चुके। सेहत इजाजत दे तो एक रिवायत सुनाऊं। सीरत इमाम, सीरत इमाम। हजरत इमाम अर्श मकाम सवारी पर हैं। ये फेसबुक भी बड़ी अजीब दुनिया है। लोग कहते हैं जी कि वो वाकया करबला से पहले की जिंदगी तो कहीं नजर नहीं आती, आती है, को पढ़ेगा तो नजर आएगी। लो उस पहले की जिंदगी की रिवायत सुनो, नाम से सुना रहा हूं आपको। हजरत इमाम अर्श मकाम सवारी पे जलवगर है, शहर हबीब है। वो सड़क के एक किनारे पर ना हमारे पुराने लफ्ज बोलते थे, कम्मी, गंवार, बिल्कुल मफलूकुल हाल लोग बिल्कुल जमीन पर बैठे हैं, और उनके डिनर का टाइम था, दोपहर के खाने का, और उसमें सूखी रोटी। जब हजरत इमाम की सवारी आती देखी ना, तो खड़े होकर इज्जत से सलाम किया। करीम ने अपनी सवारी रोकी, सलाम का जवाब दिया। इसे शोखी तबाह कहिए या दामन पे मचलना कहिए कि उनमें से एक गवार ने हजरत इमाम से कह दिया। अब ये जुमला मेरा दिल करता है मैं पंजाबी में कहूं। हजरत इमाम से कह दिया, ए हुजूर को 2 बुरकियां साढ़े नाल भी ला लो। इमाम अकदस ने यह नहीं फरमा अपनी हैसियत देख, फर्श पे बैठेंगे, ये तुम्हारी सूखी खाएंगे, चल नहीं। बहुत बड़ा दर्स। हजरत इमाम सवारी से उतरते हुए कुरान की आयत पढ़ते हैं, उसका मैं आपको तर्जुमा सुनाने लगा हूं।
और आपको वाजे करता हूं, समझ आए तो आवाज आए, रस्मन आवाज नहीं। हजरत इमाम अर्श मकाम सवारी से उतरते उतरते आयत पढ़ते हैं, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क्या गवारों ने, और जिसको दूसरे लफ्जों में कहते कमियों ने, ये हुजूर ने तसव्वुर खत्म किया। इमाम प्रैक्टिकल खत्म कर रहे हैं। मैं सदके कुर्बान जन्नती जवानों का सरदार फर्श पे बैठा है, जो रूखी सूखी थी उनका दिल रखने को 2 नवाले लगाए, लेकिन रिवायत अभी भी खत्म नहीं हुई, सबक पे सबक है। हजरत इमाम ने उन गवारों से फरमाया, मैंने तो तुम्हारी दावत कबूल कर ली, अब तुम मेरी दावत कबूल करो। अल्लामा रज़वी साहब, ये भी तो हो सकता था इमाम फरमाते, ओ कमियों तुसी अपनियां बुरकियां विखा लियां ने, आया जे शाम नूं तुहानूं दसांगे रोटी किंज खवाई दी है। ये भी तो हो सकता था, लेकिन यहां नहीं हो सकता। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा है। होश और तकसा था। हम जैसे जुहाला तो ये हरकत कर सकते हैं, लेकिन खूने रसूल जिनकी रगों में हो। कितने हसीन लफ्ज हैं। इज्जत रखना किसको कहते हैं, भरम रखना किसको कहते हैं। फरमाया, अब मेरी दावत कबूल करो। हुजूर हाजिर हैं। हजरत इमाम घर तशरीफ ले गए ज़ौजा अक़दस के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और जाते ही आज पहली मर्तबा पूछा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। अर्ज की, मेरा सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान। आज से पहले तो आपने ये सवाल कभी नहीं पूछा, आज क्या हुआ है। अब मैं जरा धीरे से कहना चाहूंगा। इमाम पाक ने फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये मेरे मेहमान आ रहे हैं, मफलूकुल आल, गरीबुल वतन, इनके लिए वैसा ही खाना बनाना जैसा मेरे लिए बनाती हो। हुसैनियत ये है, हुसैनियत ये है। वही हुआ। फिर इमाम का दस्तरखान सुभान अल्लाह मचल के उन लोगों ने खाया। खाने के बाद सरकार अक़दस ने सबको एक एक हुल्ला पहनाया, और जो खुशबू ज़ौजाए पाक ने आपको लगाने को रखी थी वो उठाई, और इन मलंगों के जुब्बों पे खुशबू लगाई। गोया कि करीम ने ये बता दिया कि हम पेट भी भरते हैं, तन भी ढांपते हैं। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। तन भी ढांपते हैं और खुशबू भी लगी है, ताकि गलियां गवाही दें कि किसके दस्तरखान से आ रहे हो। आज पहले हम सुनते थे, आज से 25-30 साल पहले, वो जी जहालत ने ये अमीरी गरीबी का फर्क डाला है, जहालत ने इस तफावुत को जन्म दिया है। पर अब तो खैर से रोशन ख्याली का दौर है और लोग कितना पढ़ चुके हैं। लेकिन सच बताइएगा, ये ऊंच नीच के फर्क की खलीज बढ़ी है कि कम हुई है? मुशाहिदा बताता है कि बढ़ी है। जरूरत है फिर हुसैनी पैगाम की, हुसैनी सीरत की। और अब आपको एक रिवायत सुनाऊं। ये था सीरत का एक वाकया। अब इमाम का एक इरशाद सुन लो। इमाम तबरानी ने इसको नकल किया। इमाम फरमाते हैं, जो हमसे दुनिया के लिए मोहब्बत करता है तो फरमा दुनियादार तो हर नेक और बद से मोहब्बत कर ही लेता है। जो हमसे दुनिया की खातिर मोहब्बत करता है, दुनिया की खातिर। पाकों का जिक्र करो, याद करो। ये कई हज़रात लाहौर में होते हैं, मुझसे कहते हैं फलां काम, तो मैं कहता हूं मेरे दादा पीर हुजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि दरबारे दाता से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। आपके पास तो मरकज है, आपके पास तो मरकज है। हज़रत कारी मुस्लिउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, उनके मुरीद हज़रात बयान करते हैं कि जब हजरत फरमाते थे ना ट्रेन की सीट करा दो लाहौर की,
तो हम समझ जाते थे कि इनकी मदीना शरीफ की तैयारी है। अच्छा, ट्रेन सीट कहाँ की? लाहौर की, कराची से। तो हम समझते थे कि अब ये मदीना शरीफ का सफर करेंगे। क्यों? कहा वो पासपोर्ट जमा करवाने से पहले कराची में पहले दादा साहब आते थे कि हुजूर देन लगे या कागज, मोहरा तो तोड़ियां लगनियां, मेहरबानी फरमाया जाए। लेकिन दरे जिंदा, लेकिन साइल बन के जाया करो, व्यापारी और कारोबारी बन के नहीं। लो जी, मैं दादा साहब इनिया देगा ला दितियां, मेरा काम नहीं बनया, दादा साहब के साढ़े कोलों देगा नहीं मंगवाइया। ठीक है, असल मकसद क्या है? आता जाता रहे, आता जाता रहे, आता जाता रहे। दुनियादारों के भी दरवाजे पे रोज आएगा, तो एक दिन गुस्से से पूछे या नरमी से पूछ ही लेगा किधर आना है। दादा साहब को तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, बस निगाह कर दी तो बात बन जाएगी। मोहब्बत मुआवजा नहीं मांगती, और हम माजरत के साथ, हम हैं व्यापारी लोग। मैं 5 तस्बीहां कलमे दियां भी पढ़ना है, यासीन मैं रोज पढ़ना है, 11वीं कदी में छड़ी नहीं, 5 नमाजा भी पढ़ना है, तहज्जुद भी नागा नहीं करता, फिर मेरा काम क्यों नहीं होता? पता चला तू कारोबार कर रहा है। इबादत कीजिए, बिजनेस नहीं। अकीदत कीजिए, कारोबार नहीं। वही बात सैयद अर्श मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं, जो हमसे दुनिया की खातिर मोहब्बत करते हैं तो दुनियादार तो नेक और बद सबसे मोहब्बत कर लेते हैं, पर जो हमसे रब रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं, बस ये रिवायत सुनाऊंगा और तकरीर खत्म होने लगी है। ये अगली रिवायत का हिस्सा सुनाने से पहले पूरी हदीस कोड करने लगा हूं। इब्ने कसीर ने अल-बदाया में लिखी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। एक, अब जरा आ जाओ, फरमाया जो हमसे, इमाम फरमाते हैं, जो हमसे अल्लाह रसूल की खातिर मोहब्बत करेंगे ना, तो वो क़यामत के दिन हमारे साथ, ये कहकर सैयद अर्श मकाम ने शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली को मिलाया, फरमाया वो क़यामत के दिन हमारे साथ इस तरह होंगे। 10 मुहर्रम तक हुसैनी नहीं, मुस्तकिल हुसैनी बनिए, मुझे भी और आपको भी। आइए आज नियत करें, करबला वालों को न्याज दें। सजदा शबीरी को सलामी देना चाहते हो तो सलामी की एक बड़ी सूरत यह है कि 5 वक्त की आज नमाज की पक्की नियत कर लें। नेज़े की नोक पे तिलावत करने वाले सैयद को गजरे पेश करना चाहते हो तो फिर उसी कुरान को सीने से लगा लो, और इस मोबाइल से गंद निकाल दो। फिल्में, ड्रामे, गंदे, सब गंदे काम यजीदियत मोबाइल से निकाल लो, हुसैनियत अपने मोबाइलों में डाले। पता तो चले कि सिर्फ नारा नहीं बल्कि आप हकीकत में कहते हैं कि हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। तीसरी चीज, बड़े दुख की बात है कि 9-10 मुहर्रम को हम सोग के कायल नहीं, सोग के कायल नहीं। हमारे आका का नवासा रब के इम्तिहान में सफ़े अव्वल में पास किया और कामयाब है। हाँ, अर्ज ये करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अब छुट्टियां होती हैं सरकारी, तो 9-10 मुहर्रम को लोग मरी में, नारान में, कगान में, झीलों के किनारे नाचते थिरकते और सेल्फियां बनाते नजर आते हैं। बस इतनी सी मोहब्बत रह गई। ये अशूरे की शब, अशूरा का दिन तो जिक्र रहमान में गुजारो। वो सूखी जुबानों से सारी रात कुरान पढ़ गए, हम तो उनके नाम के ढेरों लंगर खाते हैं। लिहाजा आज से नियत करो अशूरा का दिन याद अहले बैत के लिए। सब नहीं बोले, कईयों को याद आ गया कि अगली दफा का प्रोग्राम बना है, पता नहीं तब तक जिंदा रहते हैं कि नहीं। अहद कर लो, करबला वालों से किए गए अहद बड़ी बरकत वाले होते हैं। इंशाअल्लाह खैर में वक्त गुजारेंगे, जिक्र अज़कार में गुजारेंगे। और लास्ट बात यह है कि न्याज़ें माशाअल्लाह जारी हैं, कल भी जारी रहेंगी। जारी रखिए, खिचड़े चावल, ठंडे पानी, शरबत पिलाएं। हाँ, न्याज़े हुसैन में वक्त के हालात के सबब एक थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि आधा राशन पका के बांट दें,
आटे के पैकेट गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दे दीजिए ताकि कई दिन उनके घरों में न्याज़ हुसैन पकती रहे। वमा अलैना इल्लल